हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वी आर कंटिन्यूइंग विद टेक्निकल एनालिसिस सीरीज और हम लास्ट दो वीडियोस से चार्ट पैटर्न के बारे में समझ रहे हैं। पहली वीडियो में हमने समझा था व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द चार्ट पैटर्न्स एंड द एसेंस एंड व्हाई इट अकर्स ओवर द प्राइस। एंड सेकेंड वीडियो में वी हैव लर्न अबाउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न्स कि ये अकर कब होते हैं, व्हेन वी शुड टेक द ट्रेड और हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। हमने ट्रेड सेटअप के बारे में भी डिस्कस किया था and I have shared one live trade that I have taken based on double top and double bottom in the cash segment. आज हम कवर करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में, विच इज अनदर टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दी हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जब भी आप चार्ट पैटर्न्स यूज करते हो तो ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, ये ब्रॉडली स्पीकिंग उन लोगों के लिए होता है जो स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं और उनको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चाहिए होता है। ये देखो, क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं इनको फॉर्म होने में टाइम लगता है, इवन कुछ मंथ्स लाइक 1 मंथ, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, इतना टाइम जो है वो लग जाता है। एंड दैट इज़ वाई जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उसको यूज करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इंट्राडे पे, तो इंट्राडे में भी ऐसे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, बट उनकी जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। आने वाले टाइम में मैं आपको शो भी करूंगा कि जैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर एक्चुअली में मैनिपुलेशन भी होता है यूजिंग दिस चार्ट पैटर्न्स, क्योंकि बिग प्लेयर्स को भी पता है कि ये जो रिटेलर्स होते हैं दे आर सेटिंग ट्रेड्स बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स। मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल जो होगा वो आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके शो भी करूँगा। सो मोर फ्रिक्वेंटली इफ़ यू आर स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स तो आप इसको बहुत अच्छे से और स्टडी कर सकते हो, फर्दर समझ सकते हो। इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, आपको ये समझना ज़रूरी है बिकॉज आप इसको ट्राई टेस्ट कर सकते हो एंड गो ऑन चार्ट एंड प्रैक्टिस दिस 2 टाइप ऑफ पैटर्न्स ओनली, और इसके बेसिस पर ट्रेड लेने की कोशिश करो जो भी सेटअप मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंसिस्टेंसी बनेगी एंड द सेम टाइम आप इन चार्ट पैटर्न्स को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाओगे, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी जा करके आप ट्रेड्स जो है वो इनिशिएट कर पाओगे। अब चार्ट पर चलते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। तो देखो, ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न और आपको पता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम ट्रेड करेंगे एंड देन विल टेल यू कि ये कब फॉर्म होगा और कहाँ पर फॉर्म होगा, तब हमें जा करके ट्रेड लेना है। दैट मीन्स आई टेल यू दी प्रीरिक्विजिट्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दी स्ट्रैटेजी कि हम हेड एंड शोल्डर को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। एंड देन उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शो करूँगा, देन आपको जा करके प्रैक्टिस करना है चार्ट पैटर्न्स को। तो सबसे पहले देखो, हेड एंड शोल्डर जब भी फॉर्म होगा तो उसमें 3 लैग्स होते हैं। पहला एक शोल्डर होता है एंड देन हेड आता है एंड देन द सेकेंड होल्डर एंड द सेकेंड शोल्डर, राइट। एंड देन वहाँ पर सेकेंड शोल्डर के अराउंड हम क्या करते हैं, ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से आपको दिख रहा होगा कि ये दिस इज आवर फर्स्ट शोल्डर, ये एंड देन यहाँ पर एक हेड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ पर आपके पास में 2 लैग आ चुके हैं। पहला आपका ये शोल्डर और दूसरा आपका ये हेड। अब यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अब जब सेकेंड शोल्डर फॉर्म होगा तो प्राइस जो होगा इस लेवल से इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आएगा। तो जब इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आएगा यहाँ से यहाँ तक में, तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि तब भी प्राइस जो है वो इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर मान लो क्लोजिंग नहीं है बट यहाँ पर पिन बार जो है वो क्रिएट हो सकता है, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। तो जैसी प्राइस यहाँ पर आएगा सेकेंड शोल्डर फॉर्म करने के लिए ये ऊपर जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा फर्स्ट शोल्डर का हाई है एंड जो मेरा हेड है, ठीक है, तो ये जो प्राइस सेकेंड शोल्डर फॉर्म करेगा तो हो सकता है वो इसके नीचे से ही रिवर्स कर जाए या फिर वो हो सकता है इसके ऊपर चला जाए फर्स्ट शोल्डर के ऊपर, बट ये जो अपना हेड है वो इसके नीचे ही रहना चाहिए इन एनी केस, ठीक है। हेड के ऊपर नहीं जा सकता है। कैसे हेड शोल्डर हेड के ऊपर कैसे जा सकता है, ठीक है। बट कीप इन माइंड यहाँ पर भी हम सेम कंडीशन रखेंगे कि कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, बट अगर यहाँ पर हमें एक विक दिखता है दैट इज़ गुड फॉर अस, क्योंकि वो हमें रिजेक्शन शो कर रहा है।
तो इसी तरह से ये जो प्राइस होगा समवेयर बिटवीन हेड एंड फर्स्ट शोल्डर, वहाँ से क्या होगा, रिवर्स होगा। तो वहाँ से रिवर्स होगा और इस नेक लाइन को जब ब्रेक करेगा तो ये हमारा फॉर्म होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको मैं आपको फिर से एक बार और समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा एक शोल्डर बनेगा, ठीक है, दिस इज हमारा लेफ्ट शोल्डर, एंड देन वहाँ पर क्या होगा कि प्राइस दोबारा हेड बनाने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास एक लेवल होता है। अब ये जो लेवल आ रहा है ये लेवल होगा हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल, क्योंकि हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे बताऊंगा। एंड देन जब प्राइस सेकंड शोल्डर बनाने के लिए जाएगा तो हमें ये ध्यान रखना है जो कि हमारा हेड का जो बेस है उस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जब ये प्राइस यहाँ पर आएगा तो हमें देखना है कि इस लेवल को रीटेस्ट करे बट उसके नीचे क्लोज ना दे। एंड देन जब वो सेकंड शोल्डर फॉर्म करेगा, सेकंड शोल्डर कहाँ पर होगा, या तो वो फर्स्ट शोल्डर के नीचे होना चाहिए या फिर फर्स्ट शोल्डर के अबव बट हेड के नीचे में होना चाहिए सेकंड शोल्डर, ठीक है। एंड देन सेकंड शोल्डर जब फॉर्म होता है तो वहीं पर आपको ना रिजेक्शंस देखने शुरू हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैंडल स्टिक्स, इन दी फॉर्म ऑफ मूविंग एवरेजेस। और जब हम बात करते हैं आरएसआई की तो वहाँ पर आरएसआई का भी आपको फर्स्ट शोल्डर और सेकंड शोल्डर में डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। दैट शोज कि यहाँ पर ओवरसोल्ड लेवल आ चुका है और वहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी ओवरबॉट लेवल आ चुका है और वहाँ से रिवर्सल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इन केस ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पर क्या देखना है, फिर देखो जैसे ये प्राइस जो होगा वो नेक लाइन ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं, ठीक है। अब आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में क्लैरिटी आ चुकी है। मैं आपको ट्रेड्स के बारे में बताता हूँ कि हम बेसिकली ट्रेड्स कैसे लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब भी ये हमारा सेकंड शोल्डर बनेगा ना तो इसी टाइम पर हमें कन्फर्मेशन हो जाएगी। अगर आप बार बार चार्ट पैटर्न्स को कंसिस्टेंटली ट्रैक कर रहे हो ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चार्ट पैटर्न जो है ये फॉर्म हो रहा है। तो देखो पहला जो ट्रेड होता है वो आप इस लेवल पर ले सकते हो जहाँ से यहाँ से रिजेक्शन इसको जब मिलेगा बेस्ड ऑन अदर कॉन्फ्लुएंस फैक्टर कैंडलस्टिक, ठीक है, बेस्ड ऑन अदर कॉन्फ्लुएंस फैक्टर लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आरएसआई, मूविंग एवरेजेस। जब वहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर ब्रेक ऑफ द नेक लाइन हम क्या करेंगे, हम एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा हम यहाँ पर एक पोजीशन इनिशिएट कर देंगे इस लेवल पर, ठीक है। तो इस तरह का एक ट्रेड होता है। दूसरे टाइप ऑफ ट्रेडर क्या होते हैं, दूसरे टाइप ऑफ ट्रेडर वेट करते हैं टू ब्रेक दी नेक लाइन। तो जैसे ये नेक लाइन ब्रेक होगा वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे इस लेवल पर। थर्ड ट्रेड जो होगा वो आफ्टर ब्रेक ऑफ दी नेक लाइन, जब वो रीटेस्ट करने के लिए जाएगा अपने नेक लाइन को तब ये ट्रेड लिया जाता है फॉर द रिवर्सल कि ये यहाँ पर चला जाएगा नीचे। अब हमारा जो टारगेट होना चाहिए, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो नेक लाइन का होगा और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो लोअर स्विंग होगा इसके बाद वाला। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन टेक दिस, बट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 1.3 और अबव होना चाहिए देन योर स्टॉप लॉस, ठीक है। सो दिस इज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इसको हम बेयरिश रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं। और इसी तरह से बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी अकर होता है जब प्राइस जो होगा वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि this is our head and then this is our second shoulder and then price will break like this and ये ऐसे आपका यहाँ पर नेक लाइन ब्रेक होगा और आप यहाँ पर ट्रेड्स जो है वो इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये देखने में आपको बहुत ही स्मूथ लग रहा है बट चार्ट पर लेकर के जाऊँगा तो वहाँ पर बहुत सारे माइनर पॉइंट्स होंगे, कुछ पैटर्न इधर उधर बना होगा। तो आपको सब्जेक्टिव होना है वहाँ पर, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। तो वहाँ पर आप इन एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल लाइफ पैटर्न जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं देन दी बुकिश चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। तो आपको परफेक्ट एग्जाम्पल्स देखने को नहीं मिलेगा, इवन जो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जानबूझ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन बेटर वे। सो नाउ अब हम समझते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बोला कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चार्ट पैटर्न हम तभी देखेंगे जब प्राइस ऑलरेडी इस्टेब्लिश ट्रेंड में होगा। अगर हम बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न देखते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज बुलिश रिवर्सल पैटर्न, तो वहाँ पर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश होगा जो लोअर लो क्रिएट कर रहा होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एंड देन ये चार्ट पैटर्न जो होगा वो इस तरह से ऐसे बनेगा
और फिर आप उसको ऐसे ब्रेक करने पे यहाँ पर ट्रेड जो होगा वो इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और सेम वाइसे वर्सा फॉर द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसको हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा है। तो सबसे पहला कंडीशन जो होगा कि वहाँ पर ट्रेंड होना चाहिए जब भी हम इस चार्ट पैटर्न को यूज करेंगे। सेकेंड थिंग इज द स्ट्रक्चर लेवल। स्ट्रक्चर लेवल का मतलब कि जब भी ये चार्ट पैटर्न अकर होता है तो हमें वो लेवल देखना है कि जहाँ पर इसका हेड होता है वो हेड के ऊपर में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, तो ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इस लेवल पर हमारा सपोर्ट लेवल होना चाहिए और इन रिसेंट पास्ट प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए, सो दैट कि एक अच्छा एरिया ऑफ वैल्यू होता है जहाँ से लाइकली ऑफ रिवर्सल जो होता है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते हो। अब देखो चार्ट पैटर्न्स फ्रीक्वेंटली अकर होते रहते हैं, बट आपको ये नहीं देखना है कि हर चार्ट पैटर्न्स पर आपको ट्रेड करना है। जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगे तभी आपको चार्ट पैटर्न्स पर ट्रेड करना है। सो देखो इन पैटर्न्स को यूज करके आप दो तरह के ट्रेड्स ले सकते हो, इधर पुल बैक ट्रेड और दूसरा काउंटर ट्रेंड ट्रेड। काउंटर ट्रेंड ट्रेड का मतलब क्या होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, लेट सपोज बुलिश चल रहा है, तो आप काउंटर ट्रेंड मतलब क्या, बेरिश ट्रेड ले रहे हो। पुल बैक का मतलब होता है कि मार्केट लेट सपोज अप ट्रेंड में, बट कुछ टाइम के लिए मार्केट क्या होता है कि करेक्शन करता है। ठीक है, उस करेक्शन के पॉइंट पर जब ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स बनते हैं तो हम वहाँ पर चार्ट लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखता हूँ कि मार्केट इज मेकिंग हाई लो हायर हाई हायर लो। ठीक है, हायर हाई हायर लो। तो अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में स्टैब्लिश्ड है। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। अब आपको पता है कि ये हमारा लेट सपोज कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो जैसी प्राइस लेवल को टच करता है एंड देन यहाँ से रिजेक्शन लेता है। ठीक है, एंड देन दिस इज द सेकेंड होल्डर और ये हमने बनाया ब्रेक ऑफ नेकलाइन, हमारा यहाँ पर ट्रेड जो होगा वो इनिशिएट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड हो गया स्ट्रक्चर लेवल, जिसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड। दूसरा ट्रेड होता है पुल बैक। पुल बैक ट्रेड जो होता है वो कंटिन्यूएशन ट्रेड होता है। देखो ये रिवर्सल पैटर्न है बट इसको यूज कर रहे हैं हम कंटिन्यूएशन में। दैट मीन्स कि जब वो पुल बैक लेता है ना, तो उस टाइम कुछ टाइम के लिए जो ट्रेंड होता है वो काउंटर ट्रेंड ट्रेड मूव होता है देन दी ओरिजिनल ट्रेंड। दैट मीन्स कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है, ओरिजिनल ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है, तो लोअर टाइम फ्रेम में वो डाउन ट्रेंड में होगा। तो डाउन ट्रेंड में जब वो बुलिश रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा तो वहां पर हम ट्रेड लेंगे इन दी ओरिजिनल ट्रेंड। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल शो करता हूँ कि लेट सपोज ये देखो प्राइस इज ऑलरेडी मेकिंग हायर हाइज। ठीक है, हाई लो हायर हाई हायर लो एंड देन हायर हाई। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, अब ये डीप पुल बैक है, तो जैसे यहाँ पर देखो एक लेवल बना हमारा, दिस इज हेड और ये हमारा क्या है, प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल है। जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ठीक है, सेकंड शोल्डर एंड देन ब्रेक ऑफ नेकलाइन, वी कैन टेक दी ट्रेड। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड दी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझ लेते हैं और ये एग्जाम्पल्स जो है वो मैं आपको डेली चार्ट पर शो कर रहा हूँ। तो जैसे कि देखो यहाँ प्राइस जो है वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, और दिस इज आवर, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये भी लो है, ये भी लो है। कौन सा लो हमें कंसिडर करना है, जो लोअर लो होगा वो वाला हमें कंसिडर करना है। और इन केस ऑफ अप ट्रेंड जो हायर हाई होगा वो हमारा फर्स्ट शोल्डर होगा। तो ये हमारा जो होगा वो कुछ इस तरह का, तो ये हमारा पहला हेड शोल्डर होगा। दिस इज आवर नेकलाइन, ये यहाँ पर हमारा चला गया, रीटेस्ट इस लेवल को किया है एंड देन यहाँ से नीचे गया, दिस इज आवर सेकेंड शोल्डर। ठीक है, और नीचे आपको दिख रहा होगा ये मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। तो हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। पहले कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, जो कि लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, और दूसरा ये हमारे स्ट्रक्चर लेवल पर, ठीक है, और दूसरा हमारे ये स्ट्रक्चर लेवल पर अकर हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या है, एक वैलिड पैटर्न है और इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है, यहाँ पर आप ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हो। तो ब्रेक हुआ एंड दिस इज वेयर, ये देखो पुल बैक रीटेस्ट करने के लिए आया इस लेवल को, यहाँ पर आप ट्रेड लोगे एंड देन ये
ऊपर की साइड में, ठीक है। अब यही होता है कि एक्चुअल में रियल चार्ट पैटर्न्स में हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमने ब्रेक होने पे ट्रेड ले लिया, बट इन रियलिटी देखो कितना टाइम लग रहा है ये इस लेवल को कंसोलिडेट करने में। एंड देन फाइनली जब किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि मार्केट सब सोच रहे हो तो यहाँ पे साइडवेज चला गया है, इस लेवल पर जा करके ब्रेकआउट जो है वो मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ें जा करके आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये हमारा मार्च से बन रहा है और ये पैटर्न हमारा मार्च से बन रहा है और जुलाई में कहीं पर जा करके ब्रेकआउट दिया है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना टाइम लगता है इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में और प्रॉफिटेबल होने में। सो दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि ये पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन दी इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स 10 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इन पैटर्न्स को यूजुअली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं एंड देन ट्रेड्स लेते हैं। तो IRCTC में भी देख सकते हो जैसे कि ये एरिया ऑफ वैल्यू है जहाँ पर प्राइस जो है ऑलरेडी सपोर्ट ले रहा है, दूसरी बार यहाँ पर आया है, और अगर हम पहले से देखेंगे तो प्राइस जो है वो अभी लोअर लो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो है ये पहला शोल्डर होगा, दिस इज आर नेक लाइन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने आपको बोला था कि इस प्राइस को वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा, दिस इज नाउ नॉट अ वैलिड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। बट देयर इज पॉसिबिलिटी कि हमें पता है कि हो सकता है यहाँ से एक पॉसिबल रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बट इसको हम इस पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो ऑल दो हमारा फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल हो गया, सेकेंड सपोर्ट वाला कंडीशन भी फुलफिल हो गया, बट हमारा जो अल्टीमेट चार्ट पैटर्न का कंडीशन था वही फुलफिल नहीं हुआ, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। थर्ड रिसेंट एग्जाम्पल जो मैंने अभी देखा है जिसके बेसिस पर हम ट्रेड तो इनिशिएट नहीं कर पाए, बट इसको हम ट्रैक करेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे और मैं आपको आने वाली वीडियोस में इसका रिजल्ट बताऊंगा। सो दिस इज आर फर्स्ट शोल्डर, ठीक है, एंड दिस इज आर नेक लाइन। नेक लाइन जो है वो वीवैप के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, एंड देन दिस मेक्स आर सेकेंड शोल्डर। सेकेंड शोल्डर आपको देख लो यहाँ पर कि अपने फर्स्ट शोल्डर के नीचे है बट हेड के ऊपर है ना, और यहाँ पर फाइनली इसने अपना नेक लाइन जो है वो ब्रेक कर दिया है। सो अब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से कुछ टाइम के लिए इस लेवल पर पुल बैक करने के लिए आएगा, और जब पुल बैक करने के लिए आएगा वी विल टेक दी ट्रेड हियर एंड देन वी विल वेट। हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे में होगा, एंड हमारा टारगेट जो होगा वो पहला ये होगा, एंड दूसरा टारगेट जो होगा वो हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई ये वाला टारगेट होगा यहाँ से यहाँ तक का, एंड वी विल वेट फॉर दिस ट्रेड। So that's it about the head and shoulder chart pattern. If you have gained something from this video, give us the thumbs up and subscribe this channel if you are new to this channel, or share with your friends.